तो हम श्रीमद् भागवत कथा में सृष्टि का वर्णन सुन रहे थे। तो भगवान ब्रह्मा के प्रथम पुत्र 4 हुए थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब उन्होंने सृष्टि निर्माण करने से मना कर दिया तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उनके क्रोध के कारण उनकी भक्ति से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी के रौद्र रूप से भयंकर शंकर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए उनका नाम रुद्र रखा गया। आज भगवान शंकर से कहा कि तुम सृष्टि विस्तार के क्रम को आगे बढ़ाओ, तो भगवान शंकर ने भूत प्रेत इत्यादि की सृष्टि करना प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी दौड़कर आए, उन्होंने कहा पुत्र ऐसी सृष्टि नहीं करनी है, तुम ऐसा करो भजन करो। अब तुम भजन करो, तुम्हें सृष्टि विस्तार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर सृष्टि शंकर जी करते तो आज हमारे बीच में कौन रहते? भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी इत्यादि प्रकार के हमारे साथ में विचरण करते। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को रोक दिया, कहा कि तुम अभी सृष्टि का विस्तार मत करो। भगवान शंकर ध्यान में बैठ गए, भगवान शंकर अपनी साधना में बैठ गए। इधर ब्रह्मा जी ने आज ध्यान लगाया और अपनी संकल्प की शक्ति से अपने मन और तप के प्रभाव से आज भगवान ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को प्रादुर्भाव किया, 10 पुत्रों को प्रकट किया। वो 10 पुत्र कौन कौन से थे ब्रह्मा जी के? तो कहते हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, रघु, वशिष्ठ, दक्ष, देवर्षि, नारद। ये ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे और इन 10 पुत्रों को ही ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। तो कहते हैं जब सृष्टि विस्तार होने लगी, सृष्टि का निर्माण होने लगा, तो फिर ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी माता सरस्वती को प्रकट किया। उसी दिन माता सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था। और आज भी बड़ा पावन दिन है और बड़ा ही पावन अवसर है। देखिए इस प्रयाग की भूमि में आप लोग विराजित हैं। बड़ी ही पुण्यमया ये क्षेत्र है, पुण्यमयी भूमि है, जिसमें आप लोग बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। और आज उससे भी बड़ा पुण्य क्या है कि आज बसंत पंचमी है। आज के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है, जो ब्रह्मा जी की वाणी से प्रकट हुई हैं, जिनका प्रादुर्भाव भगवान ब्रह्मा जी की वाणी से हुआ है। उन माता सरस्वती का आज जो पूजन करते हैं, जो विद्यार्थी जीवन जीते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, यदि वो आज सुबह से स्नान करने के बाद व्रत धारण करते हैं और जब तक माता सरस्वती का पूजन नहीं कर लेते, जब तक हवन नहीं कर लेते, जब तक जल भी ग्रहण नहीं करते, इस तरह यदि कोई बालक, कोई विद्यार्थी माँ सरस्वती की पूजा करता है तो आज के दिन उसे अच्छी विद्या प्राप्त होती है, क्योंकि विद्या की माता माँ सरस्वती है। तो इस तरह माँ सरस्वती का पूजन करने से विद्यार्थी को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। और आज के दिन से बसंत ऋतु प्रारंभ हो गई, बसंत घूमने लगे, बसंत से हवाएं चलने लगी। और वृंदावन में भी बड़ा हर्ष के साथ ये दिन मनाया जाता है। वृंदावन में इस बसंत पंचमी के दिन खूब भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि इस दिन श्री बांके बिहारी जी
बसंती कपड़े में, बसंती वस्त्रों में नजर आते हैं। आज बिहारी जी का दर्शन बसंती कपड़ों में होता है। इस तरह श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ता है और वृंदावन में खूब भक्त आते हैं और बिहारी जी का दर्शन करते हैं। आइए हम भी एक भाव से वृंदावन में चलते हैं और हम भी आज इस पावन दिवस में, इस बसंत पंचमी की बेला में श्री बांके बिहारी जी का मानसिक रूप से अद्भुत दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। तो क्या कि मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। और उस वृंदावन में पहुंच जाकर क्या करेंगे? तो कहते हैं रात होत यमुना में नहाए, रात होत यमुना में नहाए। और फिर क्या करें? स्नान करने के बाद क्या करें? तो बोले तय परिक्रमा जीवन सफल बनाए। हाँ, तय परिक्रमा जीवन सफल बनाए। फिर हुए सब पूर्ण काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। तो रट ले राधा नाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। इस तरह हम मानसिक रूप से आज श्री बांके बिहारी जी का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकाए। देखिए आज के दिन बिहारी जी के मंदिर परिसर में खूब भीड़ रहती है, बहुत भक्तों का आना जाना रहता है, क्योंकि आज बिहारी जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। आज बिहारी जी का पूरा कक्ष बड़ा सुंदर तरीके से सजा हुआ है। इस तरह ये पावन दिन है। इस पावन दिन में जो भी विद्यार्थी माँ सरस्वती की पूजा करता है तो इस बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती उसे सद्बुद्धि प्रदान करती है। विद्यार्थी जीवन में यदि कोई है तो आज के दिन माँ सरस्वती का पूजन और हवन जरूर करना चाहिए। वैसे ज्यादातर हर विद्यालयों में हवन होता है। इस दिन बसंत पंचमी के दिन अधिकतर हर विद्यालय में हवन किया जाता है, क्योंकि विद्या की देवी माँ सरस्वती हैं और उन विद्या की देवी का आज के दिन ही प्रादुर्भाव हुआ था। ब्रह्मा जी की वाणी से आज माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था, आज उनका अवतरण हुआ था। इसलिए आज के दिन उनकी पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। इस तरह ब्रह्मा जी की सृष्टि के क्रम में 10 अपने पुत्रों को जन्म दिया जो मानस पुत्र कहलाए। एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया जिनका नाम सरस्वती कहलाया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया।
देखिए, ब्रह्मा जी की ही छाया से श्री करदम जी महाराज हुए हैं। ये ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि थी। ये ब्रह्मा जी केवल संकल्प करते थे और अपने मन में विचार कर कर जल छोड़ देते थे, वहीं पर सृष्टि हो जाती थी, सृष्टि का निर्माण हो जाता था। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि मुझे बहुत बड़ा संसार बनाना है, बहुत बड़ी सृष्टि रचना करनी है। यदि मैं इस तरह मानसिक संकल्प से करूंगा तो कब तक मैं करता रहूंगा, क्योंकि उसके लिए एक संकल्प के लिए हमारे पास तपस्या होनी चाहिए, भगवान का भजन होना चाहिए। देखिए, जब हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो उससे हमारे पुण्य अर्जित होते हैं, और जब हम उन पुण्यों को कहीं खर्च कर देते हैं तो हमारे पुण्य क्षीण होने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारे पर पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कितनी तपस्या करूंगा तब मैं इस सृष्टि का निर्माण कर पाऊंगा, क्योंकि बिना तपस्या के कुछ भी करना संभव नहीं है। यदि हम किसी महापुरुष, किसी संत के चरण पकड़ते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं, तो उनका आशीर्वाद स्वरूप जो उन्होंने पुण्य अर्जन किए हैं वही आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। अर्थात उनके पुण्यों का कुछ परसेंट फल हमें प्राप्त हो जाता है उनका आशीर्वाद लेने से। इसलिए महापुरुषों के चरण स्पर्श किए जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण के दाहिने पैर के अंगूठे में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए ब्राह्मण के चरण स्पर्श कर कर दाहिना पैर का अंगूठे का जो नख होता है उसको भी स्पर्श करना चाहिए। और वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखें तो कहते हैं कि उस नख से ऐसी तरंगे निकलती हैं जिनको स्पर्श करने से वो हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं, और उन तरंगों को जब हमें शुद्ध तरंगे मिलती हैं तो उससे हमारा मन और बुद्धि पवित्र हो जाती है। इस तरह ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करने लगे और अपनी सृष्टि को बढ़ाने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से माता शतरूपा को प्रकट किया और अपने दक्षिणांग से स्वयंभू मनु को प्रकट किया। देखिए, हम जितने भी मनुष्य हैं, ये जितने भी मानव प्रजाति है, सब मनु और शतरूपा की ही संतान है। जितने भी आप सृष्टि में मनुष्य देख रहे हैं सब किसकी संतान है? तो बोले मनु और शतरूपा की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं, स्वयं भूव अरु मन शतरूपा, जिनसे भई नर श्रेष्ठ अनुपा। स्वयं भूव अरु मनु शतरूपा, जिनते भई नर श्रेष्ठ अनुपा। देखिए, इन्हीं दो प्राणियों से सृष्टि का ये विस्तार हुआ। जो कहते हैं नहीं हम मनुपुत्र नहीं हैं, तो फिर उनको अपने आप को मनुष्य कहना नहीं चाहिए, फिर तो वो पशु हैं। क्योंकि मनु और शतरूपा से हम सब मनुष्य का जन्म हुआ है। मानव मात्र का यदि कोई केंद्र है, अगर कोई जन्म देने वाला है तो केवल मनु और शतरूपा है। इन्हीं मनु और शतरूपा से हम सबका विस्तार हुआ है। तो सर्वप्रथम मनु शतरूपा से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां प्राप्त हुई। इनके 5 संतान हुई, जिसमें 3 पुत्रियां हैं जिनके नाम हैं आकुति, देवभूति और प्रसूति। ये 3 कन्याएं हैं और 2 पुत्र हुए जिनका नाम है महाराज प्रियव्रत और महाराज उत्तानपाद। देखिए, हम सभी उत्तानपाद हैं।
माता के गर्भ में जब बालक रहता है तो उसके पैर उल्टे रहते हैं, इसलिए उल्टे पैर होने के कारण हम सब उत्तान पाद हैं। ऊर्ध्व पादः स उत्तान पाद, जिसके ऊपर पैर हो उसको ही उत्तान पाद कहते हैं। उत्तान पाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। देखिए इनके दो विवाह कैसे हुए। इनका पहला विवाह माता सुनीति के साथ हुआ था। जब इन्हें कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति ना हुई तो उन्होंने कहा, देवी यदि आपकी इच्छा हो तो मैं दूसरा विवाह करूं जिससे हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो माता सुनीति ने ही उनसे ये प्रस्ताव कहकर और उनसे कहा कि महाराज आप विवाह कीजिए। किंतु जब अनेक प्रकार से कहा, माता सुनीति ने कहा तो आज महाराज नहीं माने। महाराज ने कहा, नहीं देवी, यदि मानो कोई दूसरी स्त्री को हम ले आए और उन्होंने अगर आपकी बात ना मानी, अगर आपको कोई कष्ट प्रदान किया तो हमें दुख होगा। लेकिन माता सुनीति कहती हैं कि नहीं, आप तो ले आइए, हम अलग रहने लगेंगे, हम आपसे ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे और जो दूसरी आपकी पत्नी आएंगी हम उनसे भी बात नहीं करेंगे, हम अलग रहने लगेंगे। तभी माता सुनीति की बात मानकर वो विवाह कर लेते हैं और उनका नाम क्या होता है, माता सुरुचि। देखिए हम सब उत्तान पाद हैं और हम सबकी दो ही पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। अर्थात सुनीति कौन है और सुरुचि कौन है, अगर ये देखा जाए तो जो नीति की बात करता है, जो शास्त्र नीति से आचरण करता है, उसका विवाह किसके साथ है, बोले सुनीति के साथ। और दूसरी कौन है, सुरुचि, जो अपनी रुचि के अनुसार काम करता है। अगर उसे डॉक्टर ने मना किया कि तुम्हें कोई खट्टा पदार्थ नहीं खाना है, कोई ज्यादा मीठा पदार्थ नहीं खाना है, लेकिन फिर भी उसकी रुचि क्या होगी कि आज तो मुझे मीठा मिल जाए, आज तो मुझे राजभोग मिल जाए खाने को, और वो अपनी रुचि के अनुसार डॉक्टर की बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने उसे नीति की बात समझाई है कि भाई यदि आप मीठा खाओगे तो आपकी डायबिटीज बढ़ जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन सुनीति की बात नहीं मानते और अपनी रुचि की बात मानते हैं, तो रुचि के अनुसार खूब मीठा खा लेते हैं। और मीठा खाने से क्या होता है, डायबिटीज बढ़ जाती है, वो अस्वस्थ पड़ जाते, बीमार हो जाते। तो हमें नीति और सुरुचि दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें नीति के अनुसार काम करना चाहिए, क्योंकि सुरुचि के अनुसार कार्य करेंगे तो हमारा कार्य सफल तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमको वो दुख प्रदान करने वाला होगा। आज महाराज उत्तान पाद ने दो विवाह किए, माता सुनीति और माता सुरुचि आई हैं। माता सुरुचि से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया उत्तम, क्योंकि उत्तान पाद का पुत्र था और सुरुचि से प्रकट हुआ था, इसका नाम उत्तम रखा गया। तभी माता सुनीति को भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और माता सुनीति ने उसका नाम ध्रुव रखा। धीरे धीरे ये महाराज ध्रुव और उत्तम दोनों पुत्र बड़े होने लगे और दोनों पुत्र एक दिन खेलते खेलते अपने पिता के भवन में पहुंच गए। क्योंकि माता सुनीति तो अलग रहती थी, उनने कह दिया था कि हम अलग रहने लगेंगे, आपसे ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, तो वो अलग रहती थी। आज ध्रुव और उत्तम दोनों खेलते खेलते आज सुरुचि की घर में पहुंच गए। आज माता सुरुचि के महल में पहुंच गए और वहां देखते हैं कि
महाराज उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और जैसे ही उत्तम उनका पास गया, उनका बेटा उत्तम जो सुरुचि माता का लड़का है वो उनके पास में गया तो उन राजा ने उसे पकड़कर अपनी गोदी पर बिठा लिया। आज ध्रुव के मन में भी इच्छा हुई कि हम भी इन महाराज जी के गोद में बैठे, क्योंकि अभी तक ध्रुव को पता नहीं था कि हमारे पिताजी कौन है। आज इनके मन में इच्छा हुई तो जैसे ही राजा उत्तानपाद ने उनका हाथ पकड़कर अपने पास बिठालना चाहा, वैसे ही माता सुरुचि आ गई और उन्होंने धक्का दे दिया। उन्होंने कहा कि अरे अगर तू इनकी गोदी को प्राप्त करना चाहता है, इनके बगल में बैठना चाहता है, तो तू पहले भगवान की तपस्या कर, और जब भगवान तेरी तपस्या से प्रसन्न हो जाएं, तब उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुनीति का नहीं सुरुचि का बेटा बनाकर जन्म दो, इसके बाद में तुम्हें इनकी गोदी में स्थान प्राप्त होगा। आज ध्रुव को ये बात बड़ी बुरी लगी, क्योंकि अभी बहुत छोटा सा बालक है और वो बात नहीं समझ पाया, रोने लगा। रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास गया। सुनीति ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? आज ध्रुव महाराज कुछ बता नहीं रहे हैं, आज कुछ नहीं बोल रहे। तभी दास दासियां आती हैं और माता सुनीति को सारा वृत्तांत बताती हैं, सारी कहानी सारी घटना सुनाती हैं कि देखो महाराज ने अपने पुत्र उत्तम को अपनी गोदी में स्थान दे दिया, और जब ध्रुव को बिठाने लगे तो देवी सुरुचि ने इनको धक्का मार दिया और कहा कि पहले तुम भगवान की तपस्या करो, जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तब उनसे वरदान मांगो कि प्रभु हमें सुनीति का नहीं हमें सुरुचि का बेटा बनाकर जन्म दो, तब इस गोदी में बैठ पाओ। आज माता सुनीति ने जैसे ही दास दासियों से इतना सुना, उनके मन में तुरंत विचार आया। देखो जो नीति से चलता है ना, उसको कभी क्रोध नहीं आता, वो हर बात को अपने मन और बुद्धि से विवेक से समझकर बड़े ही शांति की पूर्वक बड़े ही शांति पूर्वक उस घटना को उस समस्या को हल कर देता है। आज माता सुनीति ने देखा कि लोहा गर्म है, अगर इस गर्म लोहे पर चोट मारी जाए तो इसका जौन आकार देना चाहें वो आकार दे सकते हैं। देखिए यदि लोहा ठोस है और आप उसको कोई आकार देना चाहें, अगर उसे मोड़ना चाहें तो संभव नहीं है। फिर बोले उस लोहे को पहले अग्नि में तपाना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, और जब वो लोहा गर्म हो जाए फिर आप उसे कोई भी आकार दे सकते हैं। आज देखा कि सुनीति माता ने देखा कि ध्रुव के हृदय में आज करुण पुकार है, आज इनके मन में आग जल रही है, लोहा गर्म है। उन्होंने कहा कि बेटा अरे तुम्हारी माता ने ठीक ही तो कहा है, सुरुचि ने ठीक ही कहा है कि तुम भगवान की तपस्या करो, और भगवान की तपस्या करके तुम इन पिता की नहीं तुम परम पिता की गोदी प्राप्त करो। आज जैसे ही माता सुनीति ने भी ये कह दिया कि तुम भगवान की तपस्या करो और भगवान को प्राप्त कर कर भगवान की गोदी प्राप्त करो, जैसे ही सुना महाराज ध्रुव उसी समय निकल पड़े और उसी समय निकले जंगल जाने लगे। तभी नारद मुनि ने देखा कि देखो अभी बालक छोटा है, पता नहीं कब इसका मन हो जाए और ये वापस घर को लौट आए। तो भगवान नारद उसकी परीक्षा लेने हेतु उसके पास में आए और कहा बेटा कहाँ जा रहे हो?
तब ध्रुव ने कहा कि महाराज मैं वन में जा रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा कि वहां जाकर क्या करोगे? बोले मैं भगवान की तपस्या करूंगा। बोले फिर तपस्या करके क्या करोगे? बोले मुझे भगवान से वरदान मांगना है कि मुझे अपनी गोदी में हमें बिठाल कर और हमें अपनी गोदी में स्थान देना। तब उन्होंने कहा कि अरे तुम केवल इतनी सी बात में इतने नाराज हो गए कि तुम्हारे पिता ने अपनी गोद में तुम्हें नहीं बिठाला। अरे चलो मेरे साथ, अभी मैं उनसे कहता हूँ कि इन्हें अपनी गोदी में बिठा लो और तुम्हें तुम्हारे पिता की गोदी में भी बिठलवाऊंगा और आधा राज्य भी तुम्हें दिलवाऊंगा। चलो मेरे साथ। आज महाराज ध्रुव ने विचार किया कि आज मैं केवल घर से निकला ही हूँ, आज मैं 20 कदम चला हूँ, तभी नारद जी मिल गए और मुझे आधा राज्य देने की बात करने लगे। अरे जब 20 कदम चलने से आधा राज्य मिल सकता है, तब सोचो यदि हम जाकर भगवान का भजन कर लेंगे और भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, तब हमें क्या नहीं मिल जाएगा। आज ध्रुव ने कहा कि नहीं महाराज, मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगा, अब तो मैं भगवान को प्राप्त करके ही वापस जाऊंगा। जब अच्छी तरह भगवान नारद जी ने उनको देख लिया कि ये बालक किसी भी तरह मानने वाला नहीं है, उन्होंने कहा कि देखो जंगल में अनेक प्रकार के शेर, अनेक प्रकार के जानवर घूमते हैं, तुम उनसे कैसे बचोगे, कैसे उनका सामना करोगे। तब महाराज ध्रुव कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी माँ ने कहा है कि यदि भगवान की कोई तपस्या करता है तो उस तपस्या में यदि कोई भी विघ्न आता है तो उसको भगवान दूर करते हैं। बोले इसलिए मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करूंगा तो भगवान ही इस संकट को दूर करेंगे। इस तरह जब नारद जी ने देखा कि इसका मन पक्का है, ये अब घर को वापस लौटने वाला नहीं है, और आज तक का इतिहास है कि जिसको नारद मुनि के दर्शन हो गए उसको निश्चित है कि भगवान के दर्शन होना तय है। क्योंकि जिसे नारद मुनि जैसा महात्मन मिल जाता है, नारद मुनि जैसा संत मिल जाता है, तो निश्चित है उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि संत अगर हमें मिलते हैं तो केवल भगवान से मिलने का मार्ग हमें बताते हैं। इसीलिए संतों के दर्शन हमें करते रहने चाहिए। पता नहीं कब संतों की वाणी से ऐसा शब्द निकल जाए और उस शब्द से हमें भगवंत के दर्शन प्राप्त हो जाएं। तो आज महाराज ध्रुव बिल्कुल भी ना डरे। तब क्या कहते हैं कि नारद जी महाराज ने उनको एक मंत्र दिया, उनको एक मंत्र प्रदान किया और कहा कि इसी मंत्र का तुम जाप करना। वो मंत्र कौन सा था? आइए उस मंत्र को थोड़ा गुनगुनाते हैं। तो मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह इस मंत्र को प्रदान कर कर श्री नारद जी महाराज वहां से अंतर्धान हो गए और ध्रुव से कहा, बेटा इस मंत्र का तुम जाप करना। और स्थान भी बताया। स्थान बोले कौन सा बताया? बोले पुण्यम मधुबनम क्षेत्रम,
बोले तुम ब्रज 84 में मथुरा में जाओ। वृंदावन और मथुरा के बीच में एक स्थान पड़ता है जिसको कहते हैं ध्रुव टीला। उसी ध्रुव टीला में बैठकर महाराज ध्रुव ने यमुना जी के किनारे भगवान नारायण का ध्यान किया था और वहीं उसी टीला पर बैठकर श्री ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके श्री नारायण को प्राप्त किया था। वहीं श्री हरि ने उनको दर्शन भी प्रदान किए थे। आज जैसे ही महाराज ध्रुव को दर्शन दिए जब भगवान ने, तो महाराज ध्रुव बड़े प्रसन्न हैं। आज महाराज ध्रुव अपनी आंखें नहीं खोल रहे। अच्छा, महाराज ध्रुव ने तपस्या भी कोई साधारण तपस्या नहीं की थी। महाराज ध्रुव ने सबसे जल्दी और सबसे कठिन तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया था। पहला महीना में महाराज केवल बेल पत्र, जो बेल का पत्र होता है, केवल उसको पान खाते थे और जल ग्रहण करते थे। इस तरह उन्होंने पहले महीने में भगवान का पूजन किया। दूसरे महीने में पत्ते भी छोड़ दिए, केवल जल का सेवन करने लगे। इस तरह उन्होंने 2 महीने गुजारे। इसके बाद में केवल जल का सेवन करने लगे, सब त्याग दिया, खाना पीना बंद कर दिया। फिर इसके बाद में केवल वायु का भक्षण करने लगे, जल को भी छोड़ दिया। आज जब महाराज ध्रुव बहुत छोटा सा बालक है और उस बालक ने आज श्वास को रोककर केवल वायु को पीना शुरू कर दिया, वायु को लेने लगे। जैसे ही महाराज ध्रुव ने अपनी श्वास गति को रोका, वैसे ही त्रिभुवन में सब देवताओं को आज श्वास लेने में परेशानी होने लगी। पूरी वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत कम हो गई। क्यों? ध्रुव महाराज ने अपनी शक्ति से उसको रोक दिया, उसको बाधित कर दिया। आज समस्त सृष्टि में हाहाकार मचने लगा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तब सभी देवता श्री नारायण भगवान के पास में आए और बोले, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, सृष्टि में क्या हो रहा है? कोई भी मनुष्य श्वास नहीं ले पा रहा है, सब मनुष्य श्वास के लिए परेशान हैं। आज खोज रहे हैं कि किस तरह हमें श्वास मिले। तब महाराज श्री नारायण भगवान कहते हैं कि हे देवताओं, मेरा एक परम प्रिय शिष्य है जिसका नाम ध्रुव है और उसी ध्रुव के कारण आज सभी को श्वास लेने में परेशानी हो रही है। आप चिंता मत करें, बड़ा ही छोटा बालक है और अभी मैं जाता हूँ उसके पास और उसे दर्शन दूंगा तो वो निश्चित है कि अपने श्वासा को खोल देगा। आज भगवान नारायण जाते हैं और श्री ध्रुव जी महाराज जी के पास पहुंचकर कहते हैं, बेटा ध्रुव, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे भजन से बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? आज मैं तुम्हारे भजन से बड़ा ही प्रसन्न हो गया। किंतु आज महाराज ध्रुव किसी की बात नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि आज महाराज ध्रुव हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे हैं, हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने बाहरी की वस्तु को देखना बंद कर दिया है, बाहर की आवाजों को सुनना बंद कर दिया है। केवल उनके हृदय में भगवान के दर्शन हो रहे, नेत्र बंद किए उन्हीं भगवान के दर्शन का रस स्वादन कर रहे हैं। आज भगवान ने सोचा कि इस तरह बात नहीं बनेगी। आज भगवान ने सोचा कि पहले मुझे इनके हृदय में विराजित अपनी प्रतिमूर्ति को हटाना होगा। तो जब मैं इनके अंदर विराजित
अपनी मूर्ति को हटाऊंगा तभी ये मेरा दर्शन कर पाएंगे। आज भगवान ने उनके हृदय पटल से अपनी मूर्ति को अंतर्धान कर दिया और जैसे ही उनकी मूर्ति अंतर्धान हुई वैसे ही ध्रुव का ध्यान भंग हो गया। आज उनका ध्यान भंग हुआ, छटपटाते हुए उनके नेत्र खुल गए और जैसे ही नेत्र खुले वैसे ही क्या देखते हैं कि चतुर्भुज हाथ के भगवान नारायण एक हाथ में शंख लिए, एक हाथ में गदा लिए, चक्र लिए और एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए आज महाराज ध्रुव के सामने खड़े हुए हैं। और जैसे ही देखा कि महाराज ध्रुव जो मेरे हृदय पटल पर जिसकी छवि विराजमान थी आज वही छवि मेरे आंखों के सामने विराजमान है। आज ध्रुव ने हाथ जोड़े और तुरंत चरणों में गिर पड़ा, दंडवत प्रणाम किया, लेकिन ध्रुव विद्यालय नहीं गए। आज इनको कुछ पढ़ना नहीं आता है। आज किस तरह भगवान से क्या कहें, भगवान की कैसे स्तुति करें, आज इन्हें ये स्तुति करना नहीं आ रहा है। भगवान समझ गए कि ध्रुव हमारी स्तुति करना चाहता है किंतु कुछ ज्ञान न होने के कारण ये हमारी स्तुति नहीं कर पा रहा है। भगवान ने क्या किया कि अपना शंख उसके कपोलों पर स्पर्श कराया और शंख के स्पर्श होते ही महाराज ध्रुव बोलने लगे। आज महाराज ध्रुव ने बड़े ही सुंदर श्लोकों में भगवान की प्रार्थना की है, भगवान की पूजा उन्हीं श्लोकों से की है। आज उन श्लोकों को बोलते बोलते श्री ध्रुव महाराज भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मैंने आपकी तपस्या सिर्फ इसलिए ही नहीं की थी कि मुझे अपने पिता की कुर्सी चाहिए, मुझे अपने पिता की गोदी चाहिए। मेरी माँ ने कहा था कि जब भगवान नारायण मिल जाएं तो क्यों तुम संसार के पिता की गोदी को तरसते हो, अरे तुम तो परम पिता की गोदी प्राप्त करो और जब उन परम पिता की गोद प्राप्त हो जाए तब तुम्हें और किसी भी चीज की तमन्ना नहीं रह जाएगी। आज ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए। ध्रुव महाराज ने कहा कि प्रभु, मुझे आपने दर्शन तो दे दिए लेकिन मेरे घर चलो, मेरी माँ भी है और मेरी माँ को भी दर्शन देकर उनका भी जीवन धन्य करो। आज भगवान कहते हैं कि धन्य है तुम्हारे जैसा बालक यदि किसी माँ बाप को प्राप्त हो जाए तो उन माँ बाप को धन्य है। भगवान ने आज ध्रुव से कहा, ध्रुव, आज मैं तुम्हारी माता को प्रणाम करता हूँ जिसने तुम जैसे भक्त और ऐसे दिव्य पुत्र को जन्म दिया। आज ध्रुव महाराज अपने नगर को लौट रहे हैं और जैसे ही देखा कि महाराज ध्रुव आज अपनी तपस्या पूर्ण कर कर अपने घर को लौट रहे हैं तो आज महाराज उत्तानपाद, देवी सुनीति और देवी सुरुचि आज सभी लोग उनकी अगवानी के लिए आज घर से लौट निकलते हैं और बाहर जाकर सोचते हैं कि ध्रुव का खूब स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। आज माता सुनीति भी गई हैं, उनके पिताजी उत्तानपाद भी गए हैं। आज ध्रुव जैसे ही लौटे और जैसे ही आए देखा कि सभी लोग खड़े हुए हैं तो सबसे पहले उन्होंने किसको प्रणाम किया? देखिए, जब महाराज ध्रुव अपनी तपस्या को पूर्ण कर कर जैसे ही आए तो सबसे पहले उन्होंने माता सुरुचि को प्रणाम किया। क्यों सुरुचि को प्रणाम क्यों किया? अपनी माँ सुनीति को प्रणाम क्यों नहीं किया? देखिए, भले ही माता सुरुचि ने उनसे कटु वचन किए थे, कटु वचन कहने के कारण आज ध्रुव ने इतनी बड़ी प्रसिद्धि पाई है कि आज महाराज ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ है।
तो सबसे पहले महाराज ध्रुव ने अपनी माँ सुनीति की बजाय सुरुचि को प्रणाम किया। माता सुरुचि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया। आज फिर इसके बाद में अपने माँ सुनीति को प्रणाम किया, फिर अपने पिता उत्तानपाद को प्रणाम किया। अनेक प्रश्न होने लगे। देखिए, यदि हम कोई धार्मिक कर्म करने जाते हैं, धार्मिक कार्य करने के लिए जाते हैं, तो हमें सबसे आज्ञा लेनी चाहिए और सर्वप्रथम उससे आज्ञा लेनी चाहिए जो हमारा शत्रु है। देखिए, शत्रु यदि अगर हम किसी से आशीर्वाद लेंगे, किसी का वंदन करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, तो वो निश्चित है कि हमको आशीर्वाद ही प्रदान करेगा, हमें आशीर्वाद ही देगा। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। अपने निंदा करने वाले व्यक्ति को कहते हैं कि अपने सामने रखो, अपने सामने ही उसकी कुटिया बनवा दो, तो वो आपके सामने ही रहेगा। क्यों? बोले कि वो कितना भी अच्छा हम काम करें, अगर कोई व्यक्ति हमारी निंदा करने वाला है तो वो हमारी अच्छाई में भी हमारी बुराई निकाल लेगा, हमारे गुणों में भी वो अवगुण खोज लेगा। इसलिए कहते हैं निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो वो क्या करेगा कि हमारा जो स्वभाव है उसको शुद्ध करेगा। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। बिना साबुन बिना पानी के और वो हमारा स्वभाव निर्मल कर देता है, साफ कर देता है। कैसे? कि हमने कोई भी अच्छा काम किया, लेकिन यदि वो हमारी निंदा करता है तो वो निश्चित कहेगा, कुछ ना कुछ कमी निकालेगा। तो यदि वो हमारी कमी निकालेगा तो हम उस कमी को अगली बार से पूरा करने की कोशिश करेंगे कि हमसे अगली बार ये कमी ना रहे। तो इसके कारण हम सुधरते जाते हैं। देखिए, व्यक्ति निंदा जब ही करता है जब हमें कोई बुराई होती है, और वो हमें निंदा करेगा, हमारी निंदा करेगा तो हम सुधरेंगे। हम अगर वो हमारी बुराई करेगा तो फिर हम सुधरेंगे, बुरा नहीं करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे, गलत लोगों की संगत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि वो कहीं बुराई ना करे, इसलिए हम सुधरते जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अपने पास में ही रखो जो हमारी बुराई करता रहे और हम सुधरते रहे। इससे हमारा जो है मन सुधरता है, उसका कुछ नहीं होता है। निंदा करने वाले व्यक्ति को कभी भी अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन भर में दूसरों की निंदा ही करता रह जाता है। देखिए, निंदा भी उसी की होती है जिसका कुछ नाम होता है। निंदा भी इस संसार में उसी की होगी जिसका कोई नाम होगा, और निंदा करने व्यक्ति वाले की कोई पहचान ही नहीं होगी तो उसकी निंदा कौन करेगा। जब हम कोई अच्छे काम के लिए आगे निकलते हैं तब लोग हमको जानते हैं, हमको पहचानते हैं, और जब हम कोई बहुत अच्छा काम कर लेते हैं तभी हमारी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। कुछ लोग द्वेष भावना से, कुछ ईर्ष्या भावना से हमारी निंदा करने लगते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमें निंदक को अपने पास में ही रखना चाहिए, जिससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार आज महाराज ध्रुव ने सर्वप्रथम अपने माता सुरुचि को प्रणाम किया, बाद में सुनीति को प्रदान किया, प्रणाम किया। इसके बाद में घर को चले गए, और जब घर को गए तो क्या कहते हैं कि माँ
आपने जो कहा था वो बिल्कुल यथार्थ है, बिल्कुल सत्य है। आज मैंने जब भगवान की तपस्या की तब ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन करके मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, अब मुझे कुछ पाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो महापुरुष होते हैं ना, जिनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, फिर उन्हें ये सब जगत झूठा लगने लगता है। सब जगत एक सपना मात्र लगता है। जिस तरह हम सपने में बड़ी सुंदर सुंदर वस्तुओं का दर्शन करते हैं और नींद खुलते ही वो सब वस्तुएं गायब हो जाती हैं, इसी प्रकार भगवान का दर्शन जब हो जाता है तो इस संसार के सारे काम, सारी इच्छाएं हमारी नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार ध्रुव की और माता सुनीति की बातचीत हो रही है। तभी समय आता है कि भगवान नारायण उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, अब आपको राजकाज संभालने की आवश्यकता है। तभी ध्रुव महाराज कहते हैं कि देखो, अभी मेरे बड़े भाई हैं उत्तम, यदि वो अगर अभी हैं तो उनको बुलवाया जाए और उनको राजगद्दी पर बिठाला जाए। जब पता लगता है तो देखते हैं कि उत्तम एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। वहां पर एक दैत्य मिला, उस दैत्य के साथ उन उत्तम का युद्ध हुआ और उस युद्ध के दौरान महाराज उत्तम वीर गति को प्राप्त हो गए। महाराज उत्तम का शरीर पूरा हो गया। इसलिए श्री नारद मुनि ने कहा कि ध्रुव, अब आपको ही राजा बनना पड़ेगा। तब श्री उत्तानपाद जी महाराज आज ध्रुव को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर देते हैं और वर्षों तक शासन किया। जब अंतिम समय आया तो महाराज ध्रुव जाने के समय आया तो काल महाराज ध्रुव के पास में आया और बोला, महाराज अब आपके चलने का समय हो गया है, अब इस धराधाम को छोड़ने का समय हो गया है, इसलिए अब आप हमारे साथ चलिए। तब महाराज ध्रुव थोड़े उदास हो गए और कहा कि देखो, अभी मेरी माँ है और मैं माँ के बिगर नहीं जा सकता। तभी एक विमान और आता है जिसमें सबसे पहले माता ध्रुव की माता सुनीति को उस रथ में अभिषिक्त किया जाता है, रथ में बिठाला जाता है। और फिर महाराज ध्रुव, देखिए, एक ध्रुव ही ऐसा है जो मृत्यु के ऊपर अपना पैर रखकर और फिर उस सिंहासन पर बैठे। क्यों मृत्यु के सर पर क्यों अपना पैर रखा? आज मृत्यु भी सर झुका के ध्रुव के सामने आई है कि महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो आप हमारे साथ चल सकते हैं, और यदि आपको और राज्य करना हो तो और शासन कर सकते हैं। इस प्रकार ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया और राज्य करने के बाद में मृत्यु के ऊपर अपना चरण रखकर और उस रथ पर विराजित हो गए और उस रथ पर बैठकर आगे आगे माता का रथ जा रहा है, पीछे पीछे ध्रुव महाराज का रथ जा रहा है और ध्रुव इस तरह मोक्ष को प्राप्त हुए। आज भी महाराज ध्रुव तारा बनकर उत्तर दिशा में आज भी चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस तरह श्री ध्रुव जी महाराज की ये पावन कथा जो हमने श्रवण की है, देखिए, हमें अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार देने चाहिए जिससे हमारे बच्चे छोटे से ही भगवान की भक्ति में लग जाएं, भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाएं। ध्रुव कोई बहुत बड़ा नहीं था, कोई बहुत ज्ञानी नहीं था, कभी स्कूल पढ़ने नहीं गया था, बस केवल उसका इतना ही कारण था, उसे केवल इतनी बात बुरी लग गई कि हमारे पिताजी ने हमें अपनी
अपनी गोदी में नहीं बिठाया और हमारी माँ ने मुझे धक्का मार दिया। बस इतनी बात उसे इतनी बुरी लगी कि अपनी माँ के पास गया। माँ ने कहा, बेटा ठीक है, तुम परम पिता की गोद में बैठो। इस जगत पिता की गोद में बैठने से कुछ नहीं होगा। ये तो संसार में सबके ऐसे पिता होते हैं, ये जगत के पिता हैं, और तुम उन परम पिता की गोद प्राप्त करो जो तुम्हारे पिता के भी पिता हैं। तो इस प्रकार महाराज ध्रुव ने मात्र 5 वर्ष की आयु में ये भगवान की जो महिमा है उसको प्राप्त कर लिया और इस संसार में अपनी महिमा, अपनी ख्याति। एक बार जब अनेकानेक संतों ने देखा कि देखो हमारी उम्र आज 70 साल की हो गई, किसी की 75 साल की हो गई, आज तक हमें भगवान ने दर्शन नहीं दिए। आज तक हम भगवान की इतनी भक्ति करते रहे, आज तक हमें भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिए? और उस ध्रुव ने ऐसा क्या कर दिया कि केवल 5 साल में ही भगवान ने उसे दर्शन दे दिए। आज महात्मा बड़े नाराज हो गए। महात्माओं ने सोचा कि देखो भगवान भी भेदभाव करने लगे हैं, भगवान ने भी भेदभाव किया है। हम इतने सालों से पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, हमारी उम्र 70 साल की हो गई, जितना हमने देखा है उतना अभी ध्रुव ने क्या देखा इस संसार में। उस ध्रुव को भगवान ने दर्शन दे दिए मात्र 5 वर्ष की आयु में। उन महात्माओं के मन में विचार आया कि चलो इस शरीर को पूरा करके भगवान के पास चलते हैं, वहीं जाकर उनसे इस प्रश्न का उत्तर पूछेंगे कि क्या कारण है जो मुझे आज तक आपके दर्शन ना हुए और ध्रुव को मात्र 5 साल में दर्शन हो गए। वो महात्मा गए और एक टीला पर खड़े हो गए। वहां पर यमुना नदी थी, नदी में नाव थी लेकिन कोई केवट नहीं थी, नाव चलाने वाला कोई नहीं था। तो भगवान ने स्वयं ही एक नाविक का रूप बनाया और वहां पर आ गए। भगवान स्वयं एक नाविक बनकर वहां पर आए। उन महात्माओं से बोले, कहिए महात्मा जी आपको कहाँ जाना है? तो बोले इस नदी के बीच में हमें ले चलो, हमें वहीं जाना है। बोले क्यों? आप नदी के बीच में क्यों जाना चाहते? अगर व्यक्ति नाव में चढ़ता है तो वो इस पार से उस पार जाना चाहता है, आप नदी के बीच में ही क्यों जाना चाहते हैं? तो बोले मुझसे बात मत करो ज्यादा, मुझे केवल अपनी नाव में चढ़ाओ और मुझे ले चलो। भगवान ने कहा ठीक है। नाविक के रूप में थे, भगवान ने उनको अपनी नाव में बिठाला और ले चले। बीच बीच में बातें करते जा रहे हैं। कहो महात्मन क्या हुआ, आज आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सभी महात्मा एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि ये कौन मिल गया, कितने सवाल पूछता है। अरे तुझे क्या मतलब, तू तो अपनी नाव चला। अरे हम कहीं से भी आए हो, कहीं जा रहे हो, कुछ भी करें, तुम्हें क्या लेना देना भाई, तुम अपना काम करो, तुम अपनी नाव चलाओ। तभी वो नाविक रूप में भगवान उनसे पूछते हैं कि देखो आप नाराज मत हो। उस नाविक रूपी भगवान ने सब महात्माओं को प्रणाम किया। बोले देखो हम सबको प्रणाम करते हैं, आप लोग इस तरह नाराज मत हो। देखो हमारी ये रोजी रोटी है, अगर हम नाव चलाते हैं तो हमें थोड़ा धन मिल जाता है जिससे परिवार का पालन पोषण होता है। तो आप लोग इस तरह नाराज होंगे तो फिर हमारी नाव में कौन आएगा? हम तो जो भी यात्री हमारी नाव में बैठता है हम उससे बड़े प्रेम से बोलते हैं कि वो दोबारा भी हमारी नाव में आए, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। तो बोले देखो भाई हम सभी लोगों ने एक विचार किया है। बोले क्या? बोले हमने विचार किया है कि हमारी उम्र 70 साल की हो गई और आज तक हमें भगवान ने दर्शन नहीं दिए, और ध्रुव 5 साल की अवस्था है और उसे भगवान ने दर्शन दे दिए। हमें भगवान से बड़ी नाराजगी है और हम जमुना जी के बीच में डुबकी लगा कर अब समाधि ग्रहण करेंगे और उस समाधि को ग्रहण करके हम भगवान के पास जाएंगे। उनसे हमें यही सवाल पूछना है कि बताओ ऐसी हमें क्या गलती है, हमने ऐसा क्या गलत काम किया जो हमें दर्शन ना हुए और ध्रुव को दर्शन हो गए।
तब उस नाविक रूपी भगवान ने कहा कि अच्छा, आप वो जो उत्तान भाद्य का पुत्र है ध्रुव, आप उसकी बात कर रहे हैं क्या? बोले हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो बोले कि तुम्हें कैसे पता कि वो उत्तानपाद का लड़का है? बोले देखो, हम भी इसी राज्य में रहते हैं, हमें भी पता लग गया, किसी ने हमें बताया कि वो पुत्र है, उसने खूब भजन किया था और इस कारण से उसे भगवान के दर्शन हो गए। तो बोले हाँ, हम भी भजन करते हैं, आज तक हमें दर्शन नहीं हुए, उसने 5 साल में भजन कर लिया और उसे दर्शन हो गए। बोले देखो, आपको एक बहुत बड़ी जानकारी बताएं। आज वो नाविक रूपी भगवान उनसे कहते हैं, देखो हमारे जो पूर्वज थे वो हमको ऐसा बताया करते थे कि आप ये जो सामने 3 पहाड़ों के ढेर देख रहे हैं ना? बोले हाँ, हमें दिखाई दे रहा है कि ये 3 पर्वतों के ढेर हैं। बोले ये जो सफेद पर्वतों के ढेर है ना, हमारे पूर्वज ऐसा बताया करते थे कि ये उन्हीं महाराज ध्रुव के पूर्व जन्म के जो शरीर हैं, उन्हीं की ये हड्डियां पड़ी हुई हैं। आज महात्माओं के दिमाग में एकदम विचार आया कि अच्छा, ये नाविक ऐसा क्यों बोल रहा है? देखो, भगवान का भजन, भगवान की कथाएं, भगवान का चिंतन कभी भी पूरा नहीं होता है। जिस तरह किसी पत्थर को तोड़ने के लिए हम उसमें 1 बार चोट मारें, 2 बार चोट मारें, अगर उसमें 50 बार हम चोट मारते रहें तभी भी वो पत्थर ना टूटे तो हम निराश हो जाएं और वापस चले आएं, तो क्या ये हमारी बुद्धिमानी है? नहीं। आपने जिस पत्थर को तोड़ने के लिए उसमें 50 चोट मारी, वो पत्थर नहीं टूटा, आप घर में वापस चले आए, तभी कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने 1 हथौड़ा मारा और वो तुरंत पत्थर टूट गया। क्यों? क्योंकि वो टूटा तो पहले से ही था, उसमें 1 चोट मारने का और प्रयास था। अगर 1 चोट और मार देते तो वो पत्थर टूट जाता। उसी प्रकार हम अपने एक जन्म में जितने पुण्य करते रहते हैं तो हमें अगला जन्म मिले उसमें भी पुण्य करने चाहिए। हमें जितने जन्म मिले इनमें सब में भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। जब तक हमें सफलता प्राप्त ना हो तब तक उस सफलता को छोड़ना नहीं चाहिए, उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए। माना कि यदि कोई 50 चोट में यदि कोई पत्थर नहीं टूटता है तो उसमें फिर से चोट करिए, हो सकता है इस बार आपकी वो चोट आखिरी चोट हो और इसी चोट में आपको सफलता मिल जाए। इस तरह महाराज ध्रुव को आज भगवान के दर्शन हुए और भगवान के दर्शन होते ही श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को गए। आज भी ध्रुव तारा के रूप में हम सभी को दर्शन देते हैं। उत्तर दिशा की ओर सुबह प्रातः कालीन बेला में लगभग ब्रह्म मुहूर्त में वो ध्रुव तारा देखने को मिलता है। इस तरह महाराज ध्रुव की कथा थी।